बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो पहले अल्फाज थे जो सजावल ने इसको सामने से देखते हुए अदा किए। वो लड़की वहीं रुक गई। तुम कौन हो और मुझे क्यों तंग कर रहे हो? लड़की ने सजावल से मुखातब होकर कहा, तुम प्लीज मेरी बात तो सुन लो। सजावल ने इसके सवाल का जवाब देने की बजाय फिर अपनी इल्तिजा इसके सामने गोशे गुजर कर दी। वो लड़की करीबी दरख्त के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। तुम कौन हो और यहाँ रोजाना किसके लिए आती हो और आगे की तरफ कहाँ जाती हो? सजावल ने एक ही सांस में 2-3 सवाल कर डाले थे। तुम ये क्यों जानना चाहते हो? लड़की ने पूछा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, सजावल ने जवाब दिया। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है? हाँ, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम किसी की तलाश में हो और मैं कहीं ना कहीं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। तुम मुझे बताओ तो सही अपने बारे में। सजावल ने कहा, मेरा नाम किरण है और मैं एक रूह हूँ। मुझे तो कब का किसी बेवफा ने दौलत के लालच में मौत के घाट उतार दिया था। जंगल में आगे मेरे ख्वाब की तबीर है। दिन भर की तलाश के बाद मैं वहाँ वापिस जा रही होती हूँ जब तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ती है। लड़की ने आह भरते हुए सर्द लहजे में कहा, उधर जंगल में आगे तुम्हारे ख्वाब की तबीर है? सजावल ने मजीद वजाहत चाही। ये जंगल मुझे बहुत पसंद था, इसलिए मैंने यहाँ एक बंगला तमीर करवाया था। ये जगह मेरा एक ख्वाब थी। किरण ने अपनी बादशाही के जमाने की याद इससे शेयर की। तुम्हें कत्ल किसने किया था और क्यों किया था? सजावल ने फिर सवाल किया। इस दुनिया के बेवफाओं में से एक बेवफा से मुझे मोहब्बत हो गई थी और इसे दौलत की हवस थी। मेरी माँ मेरे बचपन में ही फौत हो गई थी। सिर्फ बाप ही था और इसने मेरी हर ख्वाहिश, हर खुशी पूरी की थी। जब इन्होंने मुझे जुहेब से शादी के लिए कहा तो मैं इनकार न कर सकी। बाद में मुझे बाप का फैसला अच्छा लगने लगा क्योंकि जुहेब अच्छा था और मुझे भी इससे मोहब्बत हो गई थी। मगर मेरे बाप की वफात के बाद वो बहुत बदल गया था। इसकी हरकतें मशकूक हो गई थी और रात को देर से घर आता था। ऑफिस में भी कम जाता था। 1-2 बार तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो नशे में है। जब मैंने सवाल किया तो इसने झगड़ना शुरू कर दिया और कहने लगा कि वो मेरे सवालों का जवाब देने का पाबंद नहीं है। फिर एक दिन वो मेरे पास आया। इसने मुझसे माफी मांगी और मुझे यकीन दिलाया कि वो बहुत बदल चुका है। मैं भी बहुत खुश हुई कि मेरे घर की खुशियां लौट आई हैं। इसने कहा मैं तैयार हो जाऊं और हम जंगल वाले बंगले में चलते हैं। वैसे भी मौसम अच्छा था। मैं नहीं जानती थी कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सब ड्रामा है जो वो कर रहा है। उसके बाद हम बंगले में आए। थोड़ा घूमने फिरने के बाद हम एक जगह बैठे थे कि मुझे प्यास महसूस हुई। मैंने इससे पानी का कहा। इसने मुझे जूस दिया। अजीब सा जायका लगा था मुझे। मैंने मुश्किल से 3 घूंट भरे और जूस रख दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा गला बंद हो रहा है, दिल काम करना छोड़ रहा हो। 2 मिनट की बात थी कि जहर ने अपना काम कर दिखाया। इसने एक संदूक में मेरी लाश डालकर इसको मेरे इस ख्वाबों के महल में एक कमरे में रख दिया और अपने तमाम इरादे मुझे समझाकर चला गया। पहले मैं इस सदमे से नहीं निकल सकी, फिर मैंने इससे बदला लेने का फैसला कर लिया और अब मैं रोज ही इसकी तलाश में जाती हूँ। किरण ने अपनी तमाम कहानी सुना दी। वाकई तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। खैर, मैं तुम्हें तलाश करके दूंगा ज़हीब को। ऐसा होता लोग होते हैं कुछ जिन्हें रिश्तों से ज्यादा दौलत प्यारी होती है। ऐसा होता है लोग होते हैं कुछ जिन्हें रिश्तों से ज्यादा दौलत प्यारी होती है। सजावल ने नडहाल लहजे में कहा, क्यों तुम्हारे साथ भी किसी ने बेवफाई की है? किरण ने सवाल किया। हाँ, बस कुछ ऐसा ही हुआ है मेरे साथ भी, लेकिन खैर मैं जुहेब के बारे में पता करके ही कल तुम्हें बताऊंगा। तुम मुझे इधर ही मिलना। किरण ने कहा, ठीक है। इसके बाद अल्लाह हाफिज कहकर सजावल वापस आ गया और किरण आगे चली गई। अगले दिन सुबह सजावल शहर की जानवर रवाना हो गया। ज़हीब का नाम इसने सुना हुआ था। वो जिस अदारे के जरिए अपने नावल पब्लिश करवाता था वो इसके एडिटर का दोस्त था। वो अमजद साहब के पास गया। पहले तो इनसे अपने नावल पे कुछ गुफ्तगू की, फिर ज़हीब के बारे में चंद मालूमात लेकर वापस आ गया। शाम हो रही थी कि वो जंगल में गया। वहाँ किरण इसके इंतजार में पहले से ही खड़ी थी।
कुछ पता चला? सजावल के करीब आते ही किरण ने सवाल किया। हाँ, पता तो चल गया है, लेकिन एक बात है। क्या बात है? किरण ने पूछा। वो आज शादी कर रहा है, रात को इसका निकाह होगा। किरण ने एक सरदाह भरी। तो तुम अब क्या करोगी? सजावल ने सवाल किया। जाहिर बात है, इसे इसकी बीवी समेत ही मौत के घाट उतार दूंगी। जलील इंसान को ऐसी सजा दूंगी कि उसे अबरत हो जाएगी। तुम मेरी एक बात मानोगी? सजावल ने किरण से कहा। क्यों नहीं? किरण ने कहा। आखिर तुमने मेरी इतनी मदद की है, तुम इस लड़की को कुछ मत कहना जिससे इसकी शादी हो रही है। क्यों? किरण ने सवाल किया। इसलिए कि मैं उस लड़की से मोहब्बत करता हूँ। प्लीज, सजावल ने मुख्तसर से 2 लफ्जों में वजह बयान की। किरण ने कहा, ठीक है। ये कहकर वो नम आंखों के साथ वापस घर की तरफ चल दिया। किरण अपने मिशन को पूरा करने के अज़्म में शहर की तरफ चल दी। जंगल की बाईं जानब एक आबशार था। वो इस किनारे जाकर बैठ गया और पहाड़ से गिरते हुए पानी को घूरने लगा। इसके दिमाग में इसका माजी आज फिर हलचल मचाने लगा था। इसके लाख कोशिश के बावजूद भी वो उन हवाओं का रुख मोड़ने में नाकाम रहा। किरण ज़हेब के घर पहुंच चुकी थी। ज़हेब एक अमीर आदमी था, लिहाजा शादी की तरकीब भी बहुत शानदार थी। तमाम तैयारियां मुकम्मल थी। बस अब दुल्हन की आमद का इंतजार था। फिर निकाह ख्वाने निकाह पढ़ाना था। ज़हेब आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कर रहा था और मुबारकबाद और फूल वसूल कर रहा था। ज़हेब अंदर आया और आलिया को फोन मिलाया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हो गई। ज़हेब कॉल रिसीव होने का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। हाँ आलिया, किधर हो यार? इतनी देर लगा दी सलोन में। फोन रिसीव होते ही अपना मुद्दा बयान कर दिया। आ रही हूँ, बस हम पहुंचने वाले हैं। ड्राइवर तेज चलाओ गाड़ी। दूसरी तरफ से आवाज आई, जो कि आलिया की ही थी, जिससे कुछ देर बाद ज़हेब की शादी होने वाली थी। ज़हेब कॉल करके यूं ही वापस बाहर जाने लगा। अचानक मुजस्मा बनकर वहीं पर जम गया। इसका जिस्म वहीं मफलूज हो गया। इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी ने इसके जिस्म को मजबूती से जमीन से जकड़ दिया हो। वो जरा बराबर भी हरकत नहीं कर पा रहा था और खौफ और हैरत की वजह से इसके जिस्म में सनसनियां सी दौड़ने लगी, क्योंकि इसके सामने इसकी पहली बीवी खड़ी थी, किरण, जिसको इसने खुद अपने हाथों से जहर दिया था और संदूक में बंद करके इसके महल के तय खाने में रखकर ताला लगा दिया था। अगर वो मरने से बच भी गई थी तो वहां से निकली कैसे और इस तक कैसे पहुंची? मगर इससे पहले वो अपने सवाल अपनी जुबान पर लाता, किरण चलकर इसके करीब आई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसने अपनी आंखों को मलते हुए इसकी तरफ गौर से देखा, मगर वो बोल रही थी, अब चाहे आप अपनी उंगली काटे या आंखें मले, ये हकीकत ही है कि मैं आपकी साबका बीवी हूँ। अब तो आप नई शादी करने जा रहे हैं ना? किरण ने ज़हेब से मुखातब होकर तनसिया लहजे में कहा और जाकर एक तरफ बैठ गई। तुम यहाँ कैसे? ज़हेब ने बा मुश्किल से जुमला अदा किया। मैं तो नहीं आना चाहती थी, वो बस तुम्हारी मौत ले आई है मुझे यहाँ पर। ये इल्फाज अदा करते हुए किरण कुर्सी से उठकर इसके करीब आई और खंजर इसकी नजरों के सामने से गुजारा। ज़हेब की आंखें खौफ के बायस सुर्ख हो चुकी थी। इससे पहले कि ज़हेब इल्तिजा करता कि मुझे मत मारना, मुझे माफ कर दो, किरण ने खंजर इसके पेट में गोंद दिया, क्योंकि वो इसे किसी इल्तिजा का मौका दे देती तो इसकी मोहब्बत अंगड़ाई ले लेती, जो इसकी इंतकाम की आग को कम कर सकती थी, इसका हौसला पस्त कर सकती थी। इसके साथ ही ज़हेब के मुंह से एक दिल खराश आवाज बुलंद हुई और वो जमीन पर गिर गया। लोग मुतवज्जा हुए और भागकर आवाज के तक्कब में ज़हेब के कमरे में दाखिल हुए तो आगे का मंजर देखकर हर शख्स हैरत की दलदल में दंस गया। कमरे में ज़हेब की खून से लथपथ लाश पड़ी थी, जबकि इसके अलावा कमरे में कोई नहीं था। कोई शख्स अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये खुदकशी है या कत्ल। इतने में आलिया रोती चिल्लाती हुई कमरे में दाखिल हुई और अपनी किस्मत पर मातम करने लगी, क्योंकि इसके एक अमीर शख्स के साथ शादी और एक शहाना जिंदगी गुजारने के तमाम ख्वाब ज़मीन बोस हो चुके थे। तमाम लोग कमरे से चले गए। अब कमरे में सिर्फ आलिया थी या ज़हेब की लाश। किरण आलिया के सामने आई और एक ऐसी लड़की जो खूबसूरत सफेद लिबास में मलबूस और शक्ल से भी कदरे हसीन थी, जिसका कुछ पहले वहां पर नामो निशान तक नहीं था।
वो अचानक कमरे में कहां से आ गई? आलिया हैरान होकर खड़ी हो गई। इससे पहले आलिया कुछ कहती, किरण खुद ही बोल पड़ी, अच्छा तो तुम हो जिसकी वजह से इस मकार शख्स ने मुझे छोड़ा। तुम्हारा हाल भी मैं यही करती जो इसका किया है। अगर वो सजावल तुमसे प्यार ना करता होता, वैसे तुम भी कितनी खुदगर्ज हो। सिर्फ आसाइश के लिए और एक हाई क्लास के लिए एक मुखलिस मोहब्बत करने वाले को छोड़ दिया। अगर पैसा सब कुछ होता तो मेरी जिंदगी बर्बाद ना होती। लेकिन जो मैंने सबक सीखा है, ना तो मोहब्बत होती है सब कुछ, और ये पैसा मेरी सबसे खोखली चीज है। सजावल अब तुम्हें कभी लेने नहीं आएगा, मगर तुम्हारे इंतजार में इसकी आंखें अब भी हैं। हो सके तो इसका हाथ थाम लो। शायद वो तुम्हें इतनी आसाइश ना दे सके, मगर कभी धोखा नहीं देगा। इसके साथ ही किरण वहां से गायब हो गई। आलिया वहां से उठी और अपने घर की तरफ चल दी। जाते वक्त किरण सुहेब के कमरे में एक खत छोड़ गई थी, जिस पर लिखा था कि इसका कत्ल इसने खुद किया था, पुरानी दुश्मनी की बिना पर, और इसे ढूंढने की भी जरूरत नहीं। इसलिए सुहेब के कत्ल का ज्यादा इशू नहीं बना। तमाम रात सजावल यूं ही बैठा रहा। वो अपने माजी में जाता और जलता रहा। जब सूरज की रोशनी फैलने लगी तो इसने एक नई सुबह का आगाज किया। अपने घर की जानब रवाना हो गया। इसके घर का दरवाजा खुला था, लेकिन इसका ध्यान ही नहीं गया। लेकिन जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो इसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हर चीज दुरुस्त तरीके से पड़ी थी और इसके सामने सोफे पर आलिया बैठी थी। इससे पहले कि सजावल कुछ कहता, आलिया ने खुद ही बढ़कर सजावल का हाथ थाम लिया। ये वाकई सजावल के लिए एक नई सुबह थी। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। आपकी राय का शिद्दत से इंतजार रहेगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।